हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं इसकी अभ्यास 8A को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए व्यंजकों के साधारण गुणनफल को सीखते हैं। अगर आपके सामने दो व्यंजक या फिर दो से ज्यादा व्यंजक दे दिए जाएं, जैसे मानकर चलिए 3x गुणा 5, इस तरीके का कोई व्यंजक आपके सामने गुणा में दे दिया जाए तो आप इसकी गुणा कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुणा कर रहे होंगे तो गुणा करते समय जो संख्याएं होती हैं इनकी गुणा आपस में होती है और जो अक्षर होते हैं जैसे एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी जो भी आता है उनकी गुणा आपस में की जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पहला व्यंजक है, ये इसमें है 3x, दूसरा जो है इसमें आया है 5। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो संख्या की संख्या के साथ गुणा होगी, मतलब 3 की गुणा 5 में होगी, 5 तिया 15 हो जाएंगे। और अक्षर की अक्षर के साथ गुणा होगी, अक्षर तो x ही है, इसके अलावा कोई और आया नहीं है, तो इसका मतलब इसकी गुणा करने के बाद आंसर यही हो जाएगा। आइए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मानिए 3x की पावर 2 और गुणा में लिखा हो 5xy, तब आप इसकी कैसे गुणा करेंगे। मैंने अभी कहा कि अक्षर की अक्षरों में गुणा होती है संख्या की संख्या में। देखिए यहाँ पर जो संख्या आई हुई है वो है 3 और यहाँ पर जो संख्या आई हुई है वो है 5। ध्यान रखिएगा, ये जो घात में संख्या आती है इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ये घात का हिसाब तो जो इसी तरीके का कोई अक्षर आएगा जैसे यहाँ x आया हुआ है उसके साथ लगाया जाएगा। लेकिन जब गुणा करने की बात आएगी तो जो नीचे की तरफ संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो आपको इन तीन दोनों की गुणा ही करनी है। 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे हो जाते हैं 15। और अब आइए देखिए, जैसे ये x की घात 2 है यहाँ पर है x की घात 1। जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। ये हमने घातांक वाले चैप्टर में पढ़ा था। यानी कि x की पावर में 2 तो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 और 1 मिलकर 3 पावर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए कौन आया है, y अकेला आया है तो y को ऐसे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे ये मेथड क्लियर हो जाए और जब हम अपने प्रश्नों को करेंगे तो वहां पर कोई भी समस्या ना आए। अगर मानकर चलिए आपके सामने केवल 2 ही नहीं 3 व्यंजक भी दिए जा सकते हैं, जैसे 2x की पावर 2 गुणा माइनस के 4x की पावर 3, फिर गुणा उसके बाद माइनस के 3y की पावर 2, इस तरीके का कोई व्यंजक दे दिया जाए तब आप कैसे सरल करेंगे। इसमें भी नियम वही रहेंगे। सबसे पहले जो जो संख्या आई हैं इन संख्याओं को ध्यान से देखिए कौन कौन आया है। संख्या आई है 2, संख्या आई है 4 और संख्या आई है 3। तो पहले इन संख्या की गुणा की जाएगी। 2 की गुणा करेंगे 4 में, 2 चौक होते हैं 8, फिर 8 में कर देंगे इस वाले 3 की गुणा, 8 तिया होते हैं 24, यानी कि संख्याओं की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस के चिन्ह भी आए हुए हैं, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस समझा जाएगा। तो माइनस की माइनस के साथ गुणा की जाती है तो चिन्ह प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस पहले से ही दिया गया है तो चिन्ह आएगा प्लस का। उसके बाद अब देखिए x वालों का हिसाब करते हैं। यहाँ पर है x की पावर में 2, फिर गुणा के बाद x की पावर में है 3। यानी कि जब हम एक जैसे आधार वाली संख्याओं की गुणा करते हैं तो इनकी घातें जो होती हैं ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। पहले लिखिए x, 2 घातें ये रही, 3 घातें ये रही, 2 और 3 घात मिलके 5 घात हो जाएंगी। उसके बाद ये y है, y की पावर में है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये गुणनखंड जिनकी हम गुणा कर रहे हैं
आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। निम्नांकित के मान बताइए। प्रश्न संख्या 1 है। इसमें हमें ये जो दे रखे हैं, इन सभी के मान बताने हैं। चलिए निकालते हैं। पहले पहला पार्ट ही देख लीजिए। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, चिन्हों का हिसाब लगाएंगे। देखिए, इसके सामने चिन्ह लगा हुआ है प्लस, क्योंकि कोई चिन्ह है नहीं। इसके सामने लगा है माइनस। दोनों चिन्ह अगर अलग अलग होंगे तब तो माइनस आएगा, दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तब प्लस आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये प्लस है, ये माइनस है, चिन्ह तो दोनों अलग हैं। इसका मतलब गुणा करने पर चिन्ह तो आएगा माइनस का। अब 4 की गुणा पहले करिए 7 के साथ। 4 की गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक होते हैं 28। उसके बाद देखिए, यहाँ पर x आया है, यहाँ पर भी x आया है। x की यहाँ पर घात है 1, यहाँ पर भी घात है 1। जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। ये हमने घातांकों वाले पाठ में पढ़ा था। एक और एक घात मिलकर हो जाएंगी 2 घातें। लीजिए, ये इसकी गुणा हो गई। अब आइए इसके पास चलते हैं। पहले चिन्ह का हिसाब लगा लीजिए। ये माइनस का है, यहाँ कोई चिन्ह है नहीं तो इसे प्लस का समझेंगे। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो चिन्ह तो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो आंसर का चिन्ह माइनस का आएगा। अब करिए संख्याओं की गुणा। यहाँ पे है 6, यहाँ पर है 5। 6 पंजे होते हैं 30। हमने संख्याओं की गुणा भी कर दी है। अब अक्षरों को देखिए, यहाँ पर आया है x, घात कोई इसके ऊपर लगी नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पर भी आया है x, घात इसके ऊपर है 2। एक घात ये रही, 2 घात ये रही, तो टोटल कितनी हो गई, x की घात 3। ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ इसे सरल करते हैं। दोनों के पहले चिन्ह देखिए कैसे हैं। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस है, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये भी प्लस है। प्लस है तो दोनों का चिन्ह प्लस ही आएगा। अब आइए संख्याओं की गुणा करते हैं। यहाँ पर आया है 3, यहाँ पर आया है 7। 7 तिया 21। संख्याओं की गुणा करने पर आ गया 21। अब आइए अक्षरों की बात करते हैं। पहले x की बात करिए। जैसे यहाँ पर x की घात 2 आया है, ऐसे ही यहाँ पर x आया है। यहाँ पर घात में है 2, यहाँ पर घात में है 1। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो x को तो एक बार ही लिखेंगे और इनकी घातों को जोड़ लेंगे। 2 ये रही, 1 ये रही, कुल मिलाकर 3 हो गई। अब x का काम खत्म कर दिया। अब y की बात करो। y यहाँ पर भी आया है, y यहाँ पर भी आया है। y की एक घात यहाँ पर है, y की 2 घात यहाँ पर हैं। तो पहले आप लिखिए y, एक घात ये रही, 2 घात ये रही, दोनों घात जुड़कर हो जाएंगी 3। 2 और 1 3। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आ गई होगी। आओ अब हम प्रश्न संख्या 2 सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी वही काम करना है जो हम पिछले सवाल में कर रहे थे, गुणा करके आंसर बताना है। चलिए पहले चिन्ह, पहला काम चिन्ह का ही करेंगे। चिन्ह कैसे हैं, दोनों के एक जैसे हैं। चिन्ह जब एक जैसे हैं तो प्लस का ही चिन्ह आने वाला है। अब संख्याओं की गुणा करिए। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3। 4 तिया 12। उसके बाद अब आइए, यहाँ पर है x, यहाँ पर भी है x। जब दोनों के आधार एक जैसे होते हैं, आधार को एक बार ही लिखेंगे, x को मतलब एक बार ही लिखेंगे और इन घातों को जोड़कर लिख लेंगे। 2 ये रही, 5 ये रही, 2 और 5 मिलकर हो जाएंगी 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसे देखिए। सबसे पहले चिन्ह चेक करिए, चिन्ह कैसे हैं। प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब चिन्ह तो हैं एक जैसे, चिन्ह तो प्लस का ही रह जाएगा। अब संख्या देखिए कहाँ कहाँ आई है। यहाँ 3 आया है, यहाँ 5 आया है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो 3 की 5 में गुणा करिए, 3 पंजे होते हैं 15। उसके बाद आइए अक्षर चेक करिए, क्या आया है, y। y सब जगह y है। y है तो पहले आप y को ही लिखिए। अब इनकी घातों को जोड़कर लिखिए। 2 ये रही, 3 ये रही, इसके ऊपर कोई लगी नहीं है तो ये 1 मानी जाएगी। 2 और 3 5 और 1 ये रही, टोटल हो गई 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए आगे। अब इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आया है 5। मैंने कहा सबसे पहले आप चिन्हों को चेक करिए। देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस माना जाएगा। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है। देखिए ये प्लस है, ये वाला माइनस है, तो चिन्ह तो दोनों अलग अलग हो गई। जब चिन्ह अलग होते हैं तो माइनस ही आता है, इस बात को ध्यान रखना है।
यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 3, दोनों की गुणा करेंगे, 5 दिया 15। आगे बढ़िए, अब अक्षर चेक करिए, देखिए यहाँ पर भी x आया है, यहाँ पर भी x आया है, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है। तो पहले लिखिए x और इनकी घातों को जोड़कर लिखिए, कितनी हो गई, एक ही रही, एक ही रही, एक और एक मिलकर हो गई 2। अब आ जाइए यहाँ, y भी आया है लेकिन y इसके अलावा कहीं और आया नहीं है, तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए इस पार्ट में, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले चिन्हों का हिसाब लगाइए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, मतलब दोनों जगह एक जैसे चिन्ह आए हैं, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस चिन्ह को आप लगाइए या मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब संख्याओं की गुणा करिए, संख्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, तो 4 ही आएगा। अब आइए ABCD भी दे रखी हैं, तो पहले a की पावर 2 यहाँ पर है, और कहीं a की पावर में है नहीं कुछ भी, तो a की पावर 2 ही आ जाएगी। अब आइए इसे देखिए, b है, b के अलावा कहीं और कुछ है नहीं, तो b आ जाएगा। उसके बाद x चेक करिए, x की पावर 2 यहाँ पर दे रखी है, यहाँ कुछ है नहीं, तो x की पावर 2 ही आ जाएगी। उसके बाद y चेक करिए, y यहाँ पर है और इसके अलावा y कहीं और है नहीं, तो y भी ऐसा कैसे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप चिन्ह चेक करिए दोनों के, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह एक जैसे चिन्ह हैं, तो चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का। अब संख्या चेक करो पहले, संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 पंजे 15। आगे चलिए, अब x की बात करिए, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो आप भी x लिखिए। x लिखने के बाद पावरों को चेक करिए कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 मिलकर हो गई 3। अब यहाँ जाइए, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो पहले आप y लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 2, 1 और 2 मिलकर हो जाएंगी 3। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए इसी का छठा पार्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है। सबसे पहले चिन्ह का हिसाब लगाएंगे, दोनों के चिन्ह चेक करिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये है 3/8 संख्या और ये है 16, यानी कि 3/8 गुणा में 16। अगर वैसे संख्या होती तो डायरेक्ट ही गुणा कर देते। अब आइए उसके बाद कौन है, उसके बाद x देखिए, x x ये रहा, यहाँ पर है नहीं, तो x की पावर में 4 है, तो 4 ही लिखिए। उसके बाद देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, पहले आप लिखेंगे y, उसके बाद पावर चेक करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 और 1 पावर मिलके हो जाएंगी 2। अब z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो आप z लिखिए पहले तो, उसके बाद इसकी पावर है 1, यहाँ पावर है 2, 2 और 1 पावर मिलके हो गई 3 पावर। इस तरीके से अब देखिए 8 से 16 दो बार कट जाता है, 8 दूनी 16 होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 2 बचा, 3 की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और ये x की पावर 4 और ये y की पावर 2 और ये z की पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे, सबसे पहले चिन्ह चेक करिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस की गुणा होने पर चिन्ह तो बन जाएगा प्लस। अब संख्याओं की गुणा करिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 2 की गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6, और फिर 6 की गुणा 4 में करेंगे 6 चौक 24। हमने इन तीनों की गुणा कर ली है, इस वाले 2 की, इस वाले 3 की और इस वाले 4 की। अब आइए p की बात करिए, p यहाँ पर एक बार है और इसके अलावा एक p ये रहा यहाँ पर, तो पहले आप लिखिए p। अब पावर चेक करिए, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, तो एक और एक पावर मिलके 2 पावर हो जाएंगी। ऐसे ही p के बाद है यहाँ पर q, आप पहले लिखिए q। अब यहाँ पर एक पावर है q की, यहाँ पर भी एक पावर है q की, तो ये एक और एक पावर मिलके 2 पावर हो जाएंगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न संख्या 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।